ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणमूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठ क्रमांक 56 इत्येवं भाष्य में प्रथम पंक्ति इत्येवं पृष्ठवते मृत्युरुवाच। अब नचिकेता का प्रश्न क्या था? अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। वो बताइए। देखो वद जो है ना वो लोट लकार मध्यम पुरुष है। वद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष होगा वद। तो वास्तव में तो गुरु को आप वद नहीं कह सकते। बताओ, या तो आपको प्रथम पुरुष उपयोग करना पड़ेगा या बहुवचन प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक तो ये वेद है, वेद में तो थोड़ी छूट रहती है। दूसरा, नचिकेता अब अधिकार से कह रहे हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध बन चुका है और शिष्य की बहुत प्रशंसा हुई गुरु के द्वारा। इसके बाद ऐसा अगर कह भी देते हैं तो चला सकते हैं। प्रकरण ग्रंथ में ज़्यादा ऐसे प्रयोग नहीं होगा। भाष्यकार के ग्रंथ में वहाँ तो ज़्यादा स्वामिन नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो ऐसे प्रयोग होते हैं। यहाँ तो सीधे ही बता दिया है। और मृत्यु आचार्य अभी उनको कोई आपत्ति नहीं। एति एवं पृष्ठवते मृत्युरुवाच पृष्ठम वस्तु। जो वस्तु पूछी गई है ऐसा पूछने पर पृष्ठवते 1 नंबर टिप्पणी देखो। नचिकेतसे इति शेषः। पृष्ठवते नचिकेतसे उवाच। नचिकेतसे कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थ विभक्ति। चतुर्थ एक वचन। नचिकेतस शब्द है इसलिए नचिकेतसे। मृत्युरुवाच पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरम च विवक्षण। और दूसरे भी विशेषणांतरम देखो 2 नंबर टिप्पणी में पूर्वोक्तापेक्षया ज्ञानस्य साधनांतरम इति यावत्। और भी ज्ञान की कुछ साधना है उसको बताते हुए, मतलब उसको बताने की इच्छा से। विवक्षण मतलब विवक्षा से। विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा। विवक्षा वक्ता को क्या बताना चाहते हैं वो, उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए वो बता रहे हैं। मतलब समझो अगर मुझे बताना है, समझो मैं तय करता हूँ कि आज मुझे ओंकार की महत्ता बतानी है, प्रणव की, तो विषय उसको लेके चलाएंगे। क्योंकि अभी ओंकार की साधना का वर्णन नहीं हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब बता रहे हैं ऐसे। तो जो बताने वाला है उसके मन में पहले से कुछ स्पष्टता होती है कि क्या बताना है, तो विवक्षा ध्यान में रखते हुए एक और विशेषण बता रहे हैं।
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् सर्वे वेदा इसको वास्तव में तो ऐसे पढ़ना चाहिए, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। ऐसे मैंने गलती से तोड़ दिया, आप लोग भी वैसे ही दोहरा दिए, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। मतलब वही है, अर्थ तो वही है लेकिन बिना तोड़े हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, गीता में भी इसको लगभग ऐसे ही बता दिया है। यत् पदम सर्वे वेदाः आमनन्ति, जिस पद को सारे वेद बताते हैं। आमनन्ति, आमनन्ति मतलब जिसको बताने की इच्छा करते हैं। टीका भाष्य में दिया, आमनन्ति मतलब प्रतिपादयन्ति। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यत् पदम सर्वाणि तपांसि वदन्ति। सारे तप जो है वो उसी पद को, उसी वस्तु को बता रहे हैं। मतलब अगर कोई कहता है कि मुझे तप करना है तो प्रश्न होगा क्यों तप क्यों करना है आपको? कोई एकादशी करनी है, कुछ गंगा स्नान करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, पाठ करना है, कुछ करना है, जप करना है, संन्यास लेना है, बोले क्यों? ये सब व्रत करने की क्या आवश्यकता है? ये जैसे कोई कहेगा मैं बिना चप्पल के आश्रम में घूमता हूँ या ज़मीन पे लेट के सोता हूँ, ये भी तप है। तो इसका प्रयोजन क्या है? सर्वाणि तपांसि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। जिसकी इच्छा करते हुए साधक ब्रह्मचर्य भी पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ रहते हैं। एक जो गौण अर्थ होता है वो ब्रह्मचर्य का है कि स्त्री संयोग नहीं रखना, ये एक अर्थ हो गया। लेकिन दूसरा अर्थ जो यहाँ दिया है वो मुख्य अर्थ है, भाष्य में जो दिया है गुरुकुलवास, ये है ब्रह्मचर्य। मतलब गुरु की सन्निधि में रहकर, गुरुकुल में रहकर नियम का पालन करते हुए श्रवण करना, ये है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मणि चरितुम शीलम ये शाम ते ब्रह्मचारिण हैं। ब्रह्मचारी ही उनको कहते हैं कि ब्रह्म में जिसका चरण हो, मतलब ब्रह्म में ही पूरी दिन की चर्या केंद्रित रहे। लेकिन कैसे? गुरुकुल में रहते हुए ऐसे। वो आएगा आगे भाष्य में, तब देखेंगे। तत्पदम ते संग्रहेण, ते तुभ्यम, तुमको संग्रह से मैं बताऊंगा, ब्रवीमि। तो अभी यमाचार्य ने सोचा कि अभी इतने समय से वार्तालाप तो चल रहा है, संवाद नचिकेता के साथ, लेकिन कुछ बताया नहीं है अभी तक। बोले चलो एक ही सांस में बता देता हूँ, ओम। मतलब इतना तो समझ लो कि वो ओम है, लेकिन अभी ओम क्या है वो तो बताया नहीं। तो केवल ओम के बारे में ये जितने विशेषण हैं उसको समझ लो। सारे वेद जिसको बताते हैं वो है ओम, जिसके लिए सारे तप किए जाते हैं वो है ओम।
जिसको प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुलवास होता है, ब्रह्मचर्य होता है, वो है ओम। संग्रह में वो पद है ओम। ऐसे ओम इति एतत्, एतत् पदम ओम इति, ये है ओम। टीका में देखो पहले आनंद गिरी जी, वेदैक देशा उपनिषद, उपनिषद है ये है बहुवचन, प्रथमा बहुवचन है ये, प्रथमा बहुवचन। इसको कम करना है, करो कम करो। हाँ भाई, प्रथमा बहुवचन है उपनिषद है। वैसे षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन भी उपनिषद होगा, लेकिन ये बहुवचन क्यों है? क्योंकि वेदैक देशाः, और अगर षष्ठी होगा तो या पंचमी होगी तो आगे क्या? उपनिषदः किम, वेद का एक देश होते हैं सारे उपनिषद। ऐसे वेद का एक देश मतलब वेद तो विशाल राशि है, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, कर्मकांड के हैं, उपासना के हैं, जैसे आज सुबह के पाठ में बताया। तो छोटे इसमें एक हिस्से में एक छोटा हिस्सा उपनिषद कहा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे उपनिषद एक के बाद एक आपको ईश कठ जैसे मिल जाएंगे, ईश के न कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ऐसा नहीं। कहीं ईशावास्य के 12 मंत्र, वेद तो आपने देखे होंगे लगभग सभी लोगों ने, वेद की जो मतलब एक साथ रहते हैं ये सब ऋचाएँ, तो आप पलटते जाओ, एक भी मंत्र आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ पाए। हम लोग जब पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, तो हमको तो पुरुष सूक्तम सबसे पहले सीखे थे, वो पुरुष सूक्तम ढूंढ रहे हैं हम वेद में कहाँ है। तो चारों वेदों में पुरुष सूक्तम आता है, तो देख सकते हो। जैसे यहाँ जो पाठ होते हैं उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम चलता है, और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेदीय पुरुष सूक्तम, वो भी पढ़ सकते हो, और सामवेद वाले भी पुरुष सूक्तम गाते हैं। तो कहीं थोड़े मंत्र आ जाएंगे, ये बोले यही उपनिषद है आपकी ईशावास्य, कहीं कठोपनिषद के मंत्र दिख जाएंगे। ऐसे मतलब वो सब साथ में रहेंगे उपनिषद, कठोपनिषद के सारे मंत्र साथ में रहेंगे, लेकिन सारे उपनिषद एक साथ नहीं होंगे। ऐसे और ये अथर्ववेद के मंत्र तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वास्तुशास्त्र के भी मंत्र होंगे, उसमें आपको अयम आत्मा ब्रह्म भी मिल जाएगा, मांडुक्य। तो आपको लगेगा ये क्या है, इसके बाद अयम आत्मा ब्रह्म कहाँ आ गया? तो वेद में ऐसा, इसलिए ही भाष्यकार को ये सब पहले बताना पड़ता है कि ये कर्म में विनियोग इन मंत्रों का नहीं है, वो पूर्व मीमांसा अलग है, ये अलग है, ये सब। अनेनोपनिषदो ज्ञान साधत्वेन साक्षात् विनियुक्ताः। अनेन उपनिषदः, अनेन मतलब इसके कारण। 4 नंबर टिप्पणी में देखो, अनेन 4 नंबर टिप्पणी देखो, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति अनेन वचनेन। ऐसे इस वचन के द्वारा, क्योंकि सारे वेद इसको बताते हैं। अभी आप कल्पना कर लो, समझो इतना बड़ा वेद है, उसमें कहीं ईशावास्य के, कहीं कठ, ये ब्राह्म, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐसे मंत्र हैं। उस मंत्र में भी मतलब उतने मंत्र में भी दूसरे उपासना मंत्र भी रहेंगे। जैसे ईशावास्य के कुल मंत्र हैं 18, लेकिन 18 मंत्र में से ज्ञान कांड के लिए कितने लिए? 8 ही। मतलब 8 ज्ञान कांड के 10
उपासना अन्य। तो ऐसे ही बृहदारण्यक में भी इतने सारे मंत्र हैं, लेकिन उसमें अश्वमेध उपासना, प्रजापति के बारे में कुछ, और वो शिशु ब्राह्मण, इतनी सारी अन्य अन्य चीज़ें हैं। उसमें थोड़ा होगा जो आपको लगेगा कि आत्मा के बारे में वहाँ चर्चा हो रही है, चेतन के बारे में, बाकी सब अन्य अन्य भी है उपनिषद। तो इतना बड़ा वेद है, इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारे, अभी इनको तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें से जो थोड़े मंत्र हैं बाकी सारा वेद उसी को बता रहा है, ये कहा। क्योंकि वेद का एक देश उपनिषद है, उपनिषद में कहीं ब्रह्म विद्या बताई गई है बाकी सबको छोड़ के। तो ये सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति जो कहा, सारे वेद उस ब्रह्म को बताने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आमनन्ति, तो उपनिषदः ज्ञान साधत्वेन, ज्ञान साधनत्वेन, उपनिषद जो है वो ज्ञान का साधन है, ज्ञान साधनत्वेन, मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए ये साधन हो गया। जैसे आपके हाथ में जो ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ भी उपनिषद है। तो ये जो उपनिषद है ये गौण है। मुख्य उपनिषद क्या है? वो ब्रह्माकार वृत्ति जो है ना, वो उपनिषद है। तो जब इस ग्रंथ के अध्ययन से यहाँ वृत्ति उत्पन्न होगी, ब्रह्म विद्या, वो मुख्य अर्थ है। तो हम क्या कहेंगे, अब मैं उपनिषद लेके घूम रहा हूँ। और जो हाथ में लेके घूमते हैं ये तो गौण उपनिषद लेके घूम रहे हैं। मुख्य उपनिषद लेके हम कब घूमेंगे? जब मेरी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। तो बोले कितने उपनिषद चाहिए? बोले एक पर्याप्त है। जब कहते हैं ना कि कितने उपनिषद चाहिए, मतलब एक ग्रंथ एक ब्रह्माकार वृत्ति के लिए पर्याप्त है। अगर नहीं हुआ तो आप 4 ग्रंथ पढ़ो, 10 ग्रंथ पढ़ो, 50 ग्रंथ पढ़ो, जो भी पढ़ो। मुख्य ब्रह्माकार वृत्ति जो है ये एक है, ये ब्रह्म विद्या है। तो ये जो ग्रंथ हो गया वो साधन है, और वृत्ति जो है वो साध्य है। साधन साध्य संबंध बना। ज्ञान साधनत्वेन साक्षात् विनियुक्ताः, साक्षात् विनियुक्ताः उपनिषदः। ये उपनिषद जो है वो उसका साक्षात विनियोग होता है। इसमें 5 नंबर टिप्पणी, अभी लगभग जितनी टिप्पणी हो सकते हैं वो देखते रहेंगे। हाँ, आचार्य द्वारा विचारिता उपनिषदो अन्यद्वारयित्वैव ज्ञानं जनयन्ति इति भावः। आचार्य के द्वारा जिनका विचार किया जाता है, आचार्य द्वारा विचारिता उपनिषदः अन्यद वारयित्वा एव ज्ञानम जनयन्ति। अन्य का वारण करते हुए, वारण मतलब वारण करना मतलब उनको हटाना। तो जब उपनिषद आएंगे तो क्या करेंगे? समझो किसी ने आपने समझ लिया कि कर्म से ब्रह्म ज्ञान होगा। कर्म से मतलब बहुत सारी चीज़, यात्रा से ब्रह्म ज्ञान होगा, जप करने से ब्रह्म ज्ञान होगा, किसी और उपासना से, चंडी पाठ करने से ब्रह्म ज्ञान होगा, हवन आदि करने से ब्रह्म ज्ञान होगा। उपनिषद क्या करेंगे? उन सब को हटाएंगे। सबका वारण करते हुए उपनिषद आचार्य के द्वारा विचार से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न कराएंगे। वो पंक्ति का ये अर्थ हुआ। वैसे कर्म किसके लिए?
कर्म होने चाहिए, कैसे बताओ? वैसा प्रारब्ध जो होना चाहिए कि करना, वैसे क्या? प्रारब्ध कर्म होना चाहिए। पर प्रारब्ध कर्म अलग है ना, ये कर्म मतलब अलग है। अच्छा, ये कर्म मतलब आप जो इस जन्म में करोगे। प्रारब्ध कर्म, जो प्रारब्ध कर्म का मुख्य अर्थ क्या है? प्रारब्ध कर्म फल, वो कर्म नहीं है। कर्म फल तो कर्म है। वो तो गौण अर्थ हो गया ना। जैसे ये कर्म है कि कर्म का फल है, तो इसको कर्म नहीं कहेंगे। गौण अर्थ में कहोगे कि ये इनका ऐसा प्रारब्ध है। और वास्तविकता ये है कि पिछले जन्म में या कोई पूर्व जन्म में आपका ऐसा कर्म रहा, लेकिन अभी तो जो मिल रहा है वो फल है, सुख या दुख, ऐसे वो होना चाहिए। कर्म तो हुआ ही है ना, पिछले जन्म में उसका हाँ, मतलब पिछले जन्म में कर्म रहा, लेकिन इस जन्म में अब वो फल बन रहा है, तो उसको कर्म नहीं कहा जाएगा, वो कर्म का फल है। क्योंकि जब कर्म हुआ तब आप कर्ता थे, और जब फल मिला तो आप भोक्ता बने हो, अभी वो कर्ता नहीं हो। अच्छा प्रारब्ध होना चाहिए। हाँ, तो वैसे कर्म किए हैं पहले, तो इसीलिए वो अच्छा प्रारब्ध भी हो गया। तो बेसिकली पॉइंट है कि कर्म भी होने चाहिए वैसे अच्छे। नहीं, वो तो ठीक है ना, वो उसको हम ना नहीं कहते, लेकिन उपनिषद क्या करेगा? उपनिषद कहेगा कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब ये सब को हटाओ। उपनिषद का काम ही ये है। मतलब अगर आप कहोगे कि वो कर्म हो चुके हैं ना, अभी आप कहोगे कि नहीं, जैसे उपनिषद पढ़ने का समय है, बोलेगा नहीं नहीं अभी तो मुझे पाठ करना है कोई, अभी तो मुझे गंगा स्नान करने जाना है, तो फिर आपने उपनिषद को अवकाश नहीं दिया, तो उपनिषद फिर ज्ञान कब उत्पन्न करेगा? तो वो जो कर्म करना है आपको, जैसे स्नान करना है, कुछ पाठ करना है, वो अन्य समय में कर लो, उससे क्या होगा? उसका क्या फल होगा? आपने कहा कर्म चाहिए, तो फिर आपको समाधान भी देना होगा ना। वो क्या करेगा? वो मानसिक परिस्थिति एक बनाएगा, जो होने पर उपनिषद आके अपना काम करके जाएगा। हाँ, तो मानसिक परिस्थिति बनाने के लिए सारी साधनाएं हैं, वो ये करके जाएंगी। जैसे अब बाहर से वो आते हैं ना मिठाई बनाने वाले, वो क्या करते हैं? वो सब तैयार होगा सामान, ये वो थोड़ी कहेगा कि अच्छा मैं चीनी लेके आऊँ कि नहीं। आप चीनी तैयार रखो, आप गैस रखो, आप बर्तन रखो, ये वो सब रखोगे, फिर वो आएगा काम करके चला जाएगा। वो सब आपको करना पड़ेगा। तो वही तो है ना कि जिसने तैयारी नहीं की, वो अगर उपनिषद पाठ में बैठेगा तो उनको कुछ नहीं होगा। जो समझो कहीं बाहर झगड़ा करके आया और सीधे उपनिषद पाठ में बैठ गया, तो मन अभी उद्विग्न है, उनको उपनिषद समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए तो कहा कि शांतो दांतो उपरतः तितिक्षु श्रद्धा वित्तो भूतवा। आपको शांति मतलब क्षमा चाहिए, दम चाहिए, श्रद्धा, ये सब चाहिए। तो बृहदारण्यक का मंत्र हम बार बार बताते हैं, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो यज्ञ आपने किए होंगे, दान आपने किया है, तप आपने किया है, वेद पारायण किया है, तब आपको क्या होगा? विविदिशा होगी, विविदिशन्ति, ब्रह्म जानने की इच्छा होगी। तो ब्रह्म जानने की इच्छा का साधन तो वही सब हैं, वो तो कौन ना कहता। लेकिन यहाँ जब उपनिषद ने प्रवेश किया, उसका काम क्या है? उपनिषद के कि अब आप सब का काम हो गया है ना, अभी आप जाओ। वो कहेंगे नहीं अभी काम नहीं हुआ है, तो उपनिषद कुछ भी करेगी, ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाकी काम अभी पूरा ही नहीं हुआ है। जैसे समझो
कमरे को रंग लगाने वाले आए हैं। अब वो सीमेंट वाले बाहर नहीं गए, इलेक्ट्रिक वाले गए नहीं, अभी प्लम्बिंग वाले गए नहीं, तो रंग लगाने वाला आके क्या करेगा? वो तो सब हो जाएगा, फिर वो आके रंग लगाएगा। उसके बाद कहोगे अभी तो तोड़ ताड़ शुरू करनी है, तो कहते हैं अभी मैं जाता हूँ, सब हो जाए फिर मुझे बुलाना। तो ये प्रक्रिया है। अन्यद वारयित्वा एव ज्ञानम जनयन्ति, अन्य का वारण करके साक्षात विनियुक्ता तपांसी तेषाम कर्माणि, टीका में ही चल रहे हैं, तपांसी तेषाम कर्माणि शुद्धि द्वारेण अवगति साधनानि। उनके लिए जो तप, ये देखो आ गया, तपांसी कर्माणि, जो तप है वो किसके लिए है? शुद्धि के द्वारा वो चित्त शुद्धि करवाएंगे, फिर अवगति साधन बनेंगे। तेषाम वेदानाम, 6 नंबर टिप्पणी देखो, कर्मकांडात्मकानाम वेदोक्तानि। तो वहाँ कर्मकांड में वेद पारायण वगैरह जो है ये सब चाहिए, इसके लिए ना नहीं है, सब आवश्यक है। तो ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण आता है सर्वापेक्षा अधिकरण, सबकी अपेक्षा है, सर्वापेक्षा। वहाँ दृष्टांत क्या देते हैं? अश्ववत, सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते है अश्ववत, ये सूत्र है, देख लेना। सभी लोग देखते रहना, जब जो मैं कहीं ब्रह्मसूत्र या कहीं कुछ उदाहरण देता हूँ तो लाभ आपको होगा। थोड़ा देखो, इधर उधर सिर मारते रहना चाहिए, ये ग्रंथ खोलो वो ग्रंथ खोलो, तभी मेहनत होती है ज़्यादा। वहाँ क्या कहा है? अश्व जो है वो रथ चलाने के लिए तो योग्य है। आप कहो मुझे खेत जोतना है, खेती, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, और मैं हल चलाना है, वहाँ घोड़े को लगा दूंगा। बोले घोड़ा वो काम नहीं करेगा, घोड़े का काम जो है वो करेगा, वो रथ चलाएगा। लेकिन हल चलाना है तो आपको बैल लाना पड़ेगा वहाँ। तो वैसे ही वहाँ दृष्टांत दिया है कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, इसको ठीक ठीक सुन लो, समझ लो, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए आपको यज्ञ, दान, तप, कर्म, उपासना जो जो चाहिए सब आवश्यक है। किसके लिए? ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। मोक्ष कौन देगा? केवल ज्ञान देगा। ज्ञान देगा मतलब ज्ञान ये बताएगा कि आप मुक्त हो, ऐसे। तो बाकी सब लोग सब करके रखेंगे, फिर ज्ञान आएगा, वो अपना काम करेगा। पूर्व तैयारी नहीं हुई है, बोले अगला जन्म ले लो और एक फिर आओ, और एक में नहीं हुआ, बोले 5-6 ले लो, और क्या जल्दी क्या है। अनेक जन्म समसिद्ध है, और 10-15 जन्म ले लो। बोले इस कल्प में तो लग नहीं रहा है, इस युग में। बोले अगले युग में, अगले युग में नहीं हुआ तो बोला अगले कल्प में, ऐसे। लेकिन काम फाइनली कौन करने आएगा? ज्ञान है, ऐसे। बाकी सब तैयारी के लिए। मंदाधिकारिणो विचारा समर्थस्य, देखो ये भी आ गया। मंद अधिकारी के लिए जो विचार में असमर्थ है, क्रमेण अवगति साधनम संक्षिप्य आह। तो जो अधिकारी सीधे विचार नहीं कर पाते, ये तो आनंद गिरि जी ने मांडुक्य में भी कहा, यही उत्तम, मध्यम, मंद। तो मंद मध्यम अधिकारी के लिए दूसरी सारी प्रक्रियाएं हैं। क्रमेण अवगति साधन, क्रम से उनको ज्ञान होगा। संक्षिप्याह भाष्य में
भाष्य में देखो, सर्वे वेदा यत् पदम पदनीयम गमनीयम अविभागेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति। सारे वेद उस पदनीय गमनीय जिसको प्राप्त करना है उसको अविभागेन, बिना किसी विभाग के। बिना विभाग के क्यों, ये क्यों दिया अविभागेन? तीन नंबर टिप्पणी में दिया, गमनीयम अविभागेन इति अभेदेनैव प्राप्यम। अविभागेन मतलब ऐसा समझ लो, कोई क्या कहेगा, इसको सुनो, कोई समझो अगर ऐसे कहेगा, उपनिषद ब्रह्म को बताता है, कर्मकांड और उपासना कांड किसी और प्रयोजन, स्वर्ग को बता रहा है या कोई और ब्रह्मलोक को बता रहा है। बोले ऐसा नहीं है। पूरा वेद बिना विभाग के, ये विभाग हो गया ना, ज्ञान कांड ब्रह्म बताता है और कर्म कांड और उपासना कांड कुछ और बता रहा है, तो ऐसा नहीं है। कर्म कांड उपासना कांड भी ब्रह्म को बता रहा है। बोले कहाँ, वो कहीं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, कोई भी मंत्र देखो। बोले आप स्वर्ग जाओगे फिर वहाँ भी आपको दुख मिलेगा, फिर आपको क्या होगा, वैराग्य होगा वहाँ से भी, कि अच्छा यहाँ भी ये हो सकता है। तो इसलिए कर्म उपासना की प्रति आपकी जो रुचि है वो कम हो जाएगी। फिर आप कहोगे नास्ति अकृत कृतेन, अब मुझे केवल अकृत वस्तु चाहिए। ऐसे तो स्वर्ग की प्राप्ति भी वैराग्य के लिए है। क्यों? क्योंकि वहाँ तारतम्य तो होगा। स्वर्ग में कोई आपसे अधिक सुख वाला रहेगा, आपका कम सुख होगा। स्वर्ग में अनित्यत्व रहेगा, आप जाओगे फिर थोड़े समय बाद दूसरे सब आनंद करते होगे, आपको कहा जाएगा अभी आप जाइए। बोले ये सब छोड़ के जाना पड़ा? हाँ, छोड़ के जाना पड़ेगा और क्या। तो तब आपको वैराग्य आएगा। तो मंद अधिकारी जो है ना, उनको पहले ये नहीं समझ में आया, उनको बाद में समझ में आएगा। तो उत्तम अधिकारी उनको पहले ही समझ में आ गया कि वहाँ जाके फिर दुखी होकर फिर आके फिर ज्ञान साधना क्यों करनी। विचारा समर्थ से क्रमेण अवगति साधन। हाँ, ऊपर देखो, पदनीयम गमनीयम अविभागेन आमनन्ति प्रतिपादे तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति। और सारे तप इसी को बताते हैं, यत् प्राप्त्यर्थानि इत्यर्थः। बोले मैं तो तप करता हूँ किसी और कारण से, शिव जी प्रसन्न हो जाए या विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाए या देवी। बोले इनकी प्रसन्नता से तुम क्या चाहोगे? सुख चाहोगे। वो सुख कैसा होगा? अनित्य सुख होगा। फिर बाद में आप सोचोगे कि नहीं, मुझे तो और कुछ चाहिए। तो ऐसे घूम फिर के फिर आप इसी की इच्छा करोगे। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम, जिसकी इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का अर्थ है गुरुकुलवास लक्षणम, अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति। गुरुकुलवास ये उसका लक्षण बताया, और अन्यद्वा मतलब गुरुकुल में वास करना और केवल गुरुकुल में ही रहना और रोटियां तोड़ना, ये नहीं। श्रवण करना, मनन करना, आज्ञा में रहना। मुख्य तो क्या है, देखो ये अहंकार जो है ना, उसको कहीं ना कहीं किसी को डांटना चाहिए, तब ये थोड़ा ठीक होगा। और आजकल क्या होता है कि मैं तो स्वतंत्र, मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूँगा, ऑनलाइन सुन लूँगा, ऐसे सब रहते हैं। तो अहंकार को दबाने वाला कौन आया? अहंकार का निषेध होगा ही नहीं। वैसे भी गुरुकुल में अहंकार के ऊपर कोई चोट मारता है तो तुरंत मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा होता है। हम तो गुरुकुल चलाते थे, हमको तो पता है। जब हम पढ़ते थे उस समय
एक विद्यार्थी था, वो भोजन की लाइन होती है ना, तो वहाँ उसने देखा, आचार्य ने देखा वो किसी को कुछ कर रहा था। आचार्य ने उनको केवल इतना कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ये क्या है, बस मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे। फिर क्या हुआ, परिस्थिति देखो, वो कह रहा था मैं वहाँ जाके अध्ययन करूँगा, कहीं उसके गांव में जहाँ हुए। फिर किसी को फ़ोन पे उसने बताया होगा, हमको तो पता नहीं रहता ज़्यादा। उसने कहा वहाँ से हम 40 किलोमीटर दूर कहीं अध्ययन करने को जाना पड़ता था बस में। 40 किलोमीटर मतलब भारत के किसी गांव में 1.5 घंटा तो लगता है 40 किलोमीटर। अब आप 1.5 घंटे बस में जाके वहाँ पहुँच के क्या अध्ययन करोगे, और फिर 1.5 घंटे वापस, तो खत समाप्त। दूसरा एक विद्यार्थी था, उसने कहा मैं वेद पाठ नहीं करूँगा, मैं व्याकरण नहीं पढ़ूँगा, मैं कुछ केवल, मुझे केवल वेदांत चाहिए। आचार्य ने कहा ऐसे थोड़ी चलता है, जो यहाँ नियम बने हैं वो सब का पालन करो तो रहो। उसमें नहीं 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 मैं तो ऐसा करूँगा। वो तो पास में ही रहता था, आश्रम से मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ अपनी ही 2 व्हीलर पे आ सकता था, पढ़ सकता था, ठीक है। 2 सप्ताह आया, उसके बाद वो भी उसका बंद हो गया, और फिर यहाँ ऋषिकेश में आया। वो बम्बई में हम पढ़ते थे, वो ऋषिकेश में आया। ऋषिकेश में आके एक लड़की मिल गई उसको, दोनों के विवाह हो गया। लड़की भारत की नहीं थी, विदेश की थी। वो भी वहाँ गया, 1 साल के बाद वो भी पूरा हो गया प्रकरण। अरे कहाँ, मैंने कहा क्या क्या उटपटांग चलते रहता है लोगों के जीवन में। तो अन्यद्वा का अर्थ ये है कि वहाँ ठीक ठीक अध्ययन होना चाहिए। ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति तत्ते तुभ्यम पदम यद ज्ञातुम इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि। ये पदम तुभ्यम, तुमको जो तुम जानने की इच्छा करते हो, संग्रह में बताऊंगा, संग्रहेण संक्षेपतः ब्रवीमि। टीका में देखो। अच्छा बस हो गया इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय